Now next we will discuss about Venn diagram representation for natural join. अभी देखो नेचुरल ज्वाइन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सेम ही है एज इनर ज्वाइन, मतलब टेबल ए है आपके पास और टेबल 2 है, तो फाइनली आउटपुट में आपके पास जो इंटरसेक्टिंग एरिया है उसके ही रोज डिस्प्ले होंगे। तो अभी देखो इसमें जो वेन डायग्राम होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि टेबल्स के कौन से रोज फाइनल आउटपुट में आएंगे। मतलब हमारे केस में नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन में दोनों ही केसेस में जो इंटरसेक्टिंग रोज थे, यानी कि वो रोज जिनकी जो कॉमन एट्रीब्यूट्स या जो भी कॉलम स्पेसिफाई किए हैं उनके वैल्यूज मैच करते हैं, सिर्फ वही रोज आउटपुट में आएंगे। इसीलिए जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन का। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन सेम है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में कि नेचुरल जॉइन में हमें कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करनी होती है और डुप्लीकेट कॉलम्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, लेकिन इनर जॉइन में हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है कि ऑन व्हाट बेसिस यू वांट टू डू द जॉइन, दैट इज कौन से कॉलम्स की वैल्यूज आपको मैच करानी है, और जो सिलेक्ट पार्ट में आपको कॉलम्स भी फिल्टर आउट करनी पड़ती है अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि डुप्लीकेट कॉलम्स अगर आपको नहीं चाहिए आउटपुट में तो आपको एक ही बार सिलेक्ट करनी पड़ेगी डुप्लीकेट कॉलम। सो वेन डायग्राम इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ the rows from both the tables which will be displayed in the output। तो इसलिए वेन डायग्राम सेम रहेगा, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल जॉइन एंड इनर जॉइन, क्योंकि द वे इन विच जॉइन इज अकरिंग, मतलब जो वेयर कंडीशन से जो डिफरेंस आ रहा है जो हमें नेचुरल जॉइन में स्पेसिफाई नहीं करना होता है और इनर जॉइन में हमें एक्सप्लिसिटली कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है, वो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ सकता। सो दैट्स व्हाई द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इज सेम फॉर बोथ नेचुरल एज वेल एज इनर जॉइन। तो यही बात लिखी है मैंने, अ वेन डायग्राम फॉर जॉइन शोज विच रोज फ्रॉम द टू टेबल्स आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट, नॉट हाउ दे आर मैच्ड। तो कौन से रोज इंक्लूड होंगे फाइनल आउटपुट में वो वेन डायग्राम बताता है, किस तरीके से मैच हुए हैं रोज वो नहीं बताता है। इस रीजन की वजह से नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन जो है उनके वेन डायग्राम सेम है। बोथ इनर जॉइन एंड नेचुरल जॉइन रिटर्न ओनली द रोज दैट मैच इन बोथ द टेबल्स। सो ये तो हमने देखा दोनों में कि जहां पर भी दोनों टेबल के रोज जो है उनकी कॉलम वैल्यूज मैच होती है, यानी कि उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, वो रोज ही आउटपुट में डिस्प्ले होते हैं। एंड एक्सक्लूड्स रोज दैट डू नॉट हैव मैचेस, और बाकी के जहां पर मैचिंग नहीं होता है वो रोज एक्सक्लूड हो जाते हैं, दोनों केस में, इनर जॉइन में भी एज वेल एज नेचुरल जॉइन में भी। दैट्स वाई दोनों के वेन डायग्राम सेम है। सो विजुअली दे लुक आइडेंटिकल, मतलब उनके वेन डायग्राम आइडेंटिकल है विजुअली। नाउ हमने प्रीवियसली पढ़ा कि नेचुरल जॉइन में कि डिपार्टमेंट आईडी कॉलम ही कॉमन थी एम्प्लॉय टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल में। नाउ हम एग्जांपल देखते हैं कि एक से ज्यादा कॉमन कॉलम्स के नेम हो तो क्या होता है। सो व्हेन टू टेबल शेयर मोर देन वन कॉलम विद द सेम नेम, मतलब एक से ज्यादा सेम नेम के कॉलम है, तो नेचुरल जॉइन विल ऑटोमेटिकली यूज ऑल द कॉमन कॉलम्स एज जॉइन कंडीशंस। मतलब अगर एक से ज्यादा कॉमन नेम वाले कॉलम है तो नेचुरल जॉइन में जितने भी कॉमन कॉलम नेम्स है वो सबकी वैल्यूज मैच होंगी, और जिन भी रिकॉर्ड्स की सारी कॉमन कॉलम के वैल्यूज मैच हो रहे हैं, सिर्फ वही आउटपुट में डिस्प्ले किए जाएंगे। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टू टेबल्स। सो वन इज प्रोजेक्ट असाइनमेंट। सो इसमें एम्प्लॉय आईडी है, वो प्रोजेक्ट आईडी कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है और रोल है। और दूसरा टेबल जो है वो प्रोजेक्ट इन्फो है, जिसमें प्रोजेक्ट आईडी कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, प्रोजेक्ट नेम एंड लोकेशन नेम। तो यहाँ पर हम कॉमन कॉलम्स अगर देखें दोनों टेबल में, सो प्रोजेक्ट आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी है। सो आप देख सकते हो इसमें प्रोजेक्ट आईडी डिपार्टमेंट आईडी कॉमन कॉलम है, और इसमें भी प्रोजेक्ट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी कॉलम कॉमन कॉलम है। सो अभी नेचुरल ज्वाइन जब होगा तब
ये दोनों कॉमन कॉलम्स की वैल्यूज मैच की जाएंगी और जिन भी रिकॉर्ड्स की दोनों वैल्यूज मैच हो रही है वही डिस्प्ले में आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट आईडी कॉलम की वैल्यू मैच हो गई तो वो आउटपुट में आएगा, वो नहीं आएगा। दोनों की दोनों कॉलम की वैल्यूज मैच होनी चाहिए। सो नेचुरल जॉइन विल ऑटोमेटिकली जॉइन ऑन बोथ प्रोजेक्ट आईडी एज वेल एज डिपार्टमेंट आईडी कॉलम। तो आप अगर मैच करके देखोगे, सो 101 जो है जो एम्प्लॉय, तो 101 एम्प्लॉय जो है उसका प्रोजेक्ट आईडी P1 है और डिपार्टमेंट आईडी 10 है, तो वो ये फर्स्ट रिकॉर्ड से मैच होगा, क्योंकि यहाँ पर भी P1 है, यहाँ पर भी 10 है, वो किसी और से मैच नहीं होगा। सिमिलरली फॉर 102, P2 एंड 20 आर द वैल्यूज, तो ये सेकेंड रो से मैच होगा, P2 एंड 20। और P1 10 जो 103 वाला एम्प्लॉय है उसका है P1 और 10, तो वो मैच होगा P1 और 10 से, फर्स्ट रो ऑफ प्रोजेक्ट इन्फो कॉलम टेबल। और 104th वाला है उसका है P3 और 30। सो P3 30 तो ये प्रोजेक्ट इन्फो टेबल में है ही नहीं, P3 10 है, तो ये जो लास्ट रिकॉर्ड है ये कैंसल आउट हो जाएगा प्रोजेक्ट इन्फो का, और लास्ट रिकॉर्ड ऑफ प्रोजेक्ट असाइनमेंट कैंसल आउट हो जाएगा, ये डिस्प्ले में नहीं आएगा, सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले में आएंगे। So you can see the output will be as such. So explanation: rows are matched where both project ID and department ID are same. Duplicate project ID and department ID columns are merged. ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, नेचुरल जॉइन में डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं आते, मतलब प्रोजेक्ट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी कॉलम एक एक बार ही आया है। एंड रो विथ P3 फ्रॉम प्रोजेक्ट इन्फो एंड डिपार्टमेंट आईडी 10, हाँ मतलब ये लास्ट रो जो है वो फिल्टर आउट हो गई, ये वाली रो फ्रॉम प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट इन्फो में से लास्ट रिकॉर्ड, बिकॉज दोनों ही कॉलम यानी कि प्रोजेक्ट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी वर नॉट मैचिंग। नाउ इसका एसक्यूएल इक्विवेलेंट तो सेम ही रहेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स नेचुरल जॉइन प्रोजेक्ट इन्फो। लेकिन अगर हमें इनर जॉइन यूज करके एक्सप्लिसिटली भी हम मेंशन कर सकते हैं, मतलब इनर जॉइन यूज करके, इनर जॉइन कीवर्ड की एसक्यूएल क्वेरी यूज करके हम नेचुरल जॉइन यूज कर सकते हैं। सो प्रोजेक्ट असाइनमेंट को हमने PA अलाइस नेम दिया है और इनर जॉइन प्रोजेक्ट इन्फो टेबल को PI अलाइस दिया है, फिर हमने रिक्वायर्ड कॉलम सिलेक्ट कर दिए, फिर और ऑन कंडीशन में हमने दोनों कॉमन कॉलम नेम्स जो थे जिसकी वैल्यूज हमें मैच करके रिकॉर्ड्स फिल्टर आउट करने थे वो मेंशन किए। सो प्रोजेक्ट आईडी हमने इक्वेट कर दिया एंड डिपार्टमेंट आईडी इक्वेट कर दिया। सो इससे भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा एज कंपेयर टू दिस नेचुरल जॉइन एसक्यूएल इक्विवेलेंट।